राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी मैथमेटिक्स की टी ट्रिपल एस बी की पीवाईक्यू सीरीज में। तो आज रहने वाला है अपना मैथमेटिक्स का भाई क्लास का सेट नंबर 5। तो भाई जो चैनल में पहली बार आया उसको बता दूं, हमने भाई डी ट्रिपल एस बी और एनटीपीसी मान लो जो भी अभी एग्जाम हुए ना हाल फिलहाल में भाई उनके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम हो गए ना, एमटीएस का होगा, डी ट्रिपल एस बी का, और बात करें भाई पीआरटी का हो गया, और टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं, टीचिंग या फिर जो है एएस का हो गया, 10 ग्रेड 2 अभी और निकलेंगे वैकेंसी उनका हो गया। तो भाई सब में ये एक तरीके से बेनिफिशियल करेगा अभी जो है, क्योंकि अपना ये एग्जाम तो टीसीएस ले रहा है ना। तो भाई जो इनके एग्जाम है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम जो भी रिसेंट मंथ्स में हुए हैं। तो आज अपना कौन सा रहने वाला है? आज रहने वाला है भाई पीवाईक्यू का, टीजीटी का। आज टीचिंग का सेट लेके आए हैं। और टीजीटी का जो है ना पीवाईक्यू रहेगा कब का, 4 नवंबर की शिफ्ट सेकंड का। टीजीटी एसएसटी का है। तो अब क्वेश्चन देखेंगे हम। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये टीजीटी के क्वेश्चन है या फिर भाई वॉर्डर के हैं या फिर एलडीसी ग्रेड 4 के हैं। फर्क इससे पड़ेगा भाई अपना जो है ना कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन आए ना भाई उनके अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। तो अपना डेली यहाँ से सीखने की ट्राई करा करो, क्या करा करो, खुद पहले सोल्व करने की कोशिश करा करो, और भाई साथ के साथ अपना जो है ना सॉल्यूशन देख लिया करो। कोई मतलब अच्छा लगे एडवांस तरीके से भाई, अच्छे तरीके से समझा रखा हो, या फिर और बेसिक से अगर वो क्लियर हो तो भाई उस अप्रोच को लगा लो, वरना खुद आता है तो भाई अपना उसको अपना देख के आगे बढ़ जाओ। तो भाई ये सबसे बढ़िया है, डेली की डेली अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी। और भाई एग्जाम टाइम पे आके तो फिर जो है ना डर डर ही रहता है। प्रैक्टिस जो है अपना लेवल इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस भाई पहले से स्टार्ट करनी रहती है। तो अपना भाई इनको मिस मत करो। अपना जो भाई प्रैक्टिस करता रहेगा ना भाई, एक टाइम पे लेवल जरूर जो है ना जरूर इंप्रूव होगा, और भाई एग्जाम में जो है मैथ्स में अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो इसी के साथ अपना आज का करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें तो इनकम्प्लीट सा है आज, क्योंकि जब पीडीएफ प्रिंट करी होगी ना तो ये हो नहीं पाया होगा। तो इसमें मिस्टर एक्स ट्रेवल करता है 266 किलोमीटर, 441 किलोमीटर और 616 किलोमीटर। कितने की स्पीड से? 19। बाकी इसका मिस प्रिंट है। तो एक तरीके से इसमें एवरेज स्पीड निकालना होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है? एवरेज स्पीड इज टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बस वो यहाँ पे करके और कर देते तो आ जाता है, पर अब यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है तो इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। ए ट्रेडर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। 18% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क द आर्टिकल टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 18%। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी एसपी और एमपी एक रेशियो लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है? ट्रेडर ने डिस्काउंट दिया है 18% का, कितने पे? मार्क प्राइस पे। तो भाई 18% का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस मान लो 100, इस पे 18 का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 82 हो गया। अब ऐसे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क टू मेक प्रॉफिट ऑफ 18%। 18% का प्रॉफिट करने के लिए अगर यहाँ पे 100 का कॉस्ट प्राइस है तो इस पे 18 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये 118 का हो जाएगा। अब बस इसको इक्वल बनाना है। इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो है ना 118 और 82 है, तो भाई नीचे वाले को तो पूरा 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर वाले कंप्लीट को 118 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अपना जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही यहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा 8200, और ये 11800। अब यही पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क। तो भाई दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। तो 82 से 118 कितना ज्यादा मार्क करना है? 920212, 36। 36 ज्यादा मार्क करना है अपॉन में 82 मल्टीप्लाई में 100। बस अब इसको करेंगे सोल्व। ये आ जाएगा 1800 अपॉन में 41। 41 फोर जा 164, तो 164 हो गया। उसके बाद क्या बच गया? 16 बच गया, 160 बच गया ना। तो 43 पॉइंट समथिंग अपना आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और कोई ऑप्शन जो है क्लोज है नहीं। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी इसका एक फॉर्मूले से और होता है, ये तो हमने करा है रेशियो के कॉन्सेप्ट से। बाकी इसका एक तरीका और बताता हूँ कैसे। जो होता है ना सीपी अपॉन एमपी का जो है ना फॉर्मूले का रेशियो होता है। सीपी अपॉन एमपी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सीपी होता है 100 माइनस में डिस्काउंट, और एमपी क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। बस ये वाला लिख के रख लेना, ये अपना जो है ना नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैसे डायरेक्ट हो जाता है ये। बाकी जैसे देखो सीपी में क्या करते? 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दिया? 18 का। तो 100 में से 18 गए तो 82।
ऐसे ही अपॉन में एमपी हो जाता। तो 100 प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 18 का, तो 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे 118। लॉस होता तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते। बस सीपी से एमपी में अब देखो कितने का इंक्रीज हुआ, यहाँ डायरेक्ट आ गए फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे रेशियो हमें इक्वल बनानी नहीं पड़ी, फॉर्मूले का यूज कर लिया। तो ये अपना जो है ना दोनों तरीके में से जो भी बेस्ट लगे उससे कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 68। वही 12 बच्चे हैं ना, उनका 68 है एवरेज, और जो बचे हुए हैं उनका एवरेज है 80। तो 30 थे, 12 का हमने ले लिया, तो बच गए कितने, 18 बच गए। 18 का एवरेज हो गया है 80। तो अब कैसे बता रखा है, इसका एवरेज बताना है पूरी क्लास का। पूरी क्लास का एवरेज या तो ऐसे करो, 12 मल्टीप्लाई 68, उसमें ऐड करना है 18 मल्टीप्लाई 80, अपॉन में 18 और 12 30 से डिवाइड। बाकी क्या बता रखा है, जो स्टूडेंट होते हैं ना इनको हम कर लेंगे सिंपल, सिंप्लीफिकेशन करके सिंपल बना लेंगे। 6 2 जा 6 3 जा, अब कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 प्लस 1 136 प्लस में 80 80 मल्टीप्लाई 3 24 240 0 6 376 आ गया ना, अपॉन में 3 प्लस 2 5 ही बच गया। तो 5 7 जा 35 1 6 20 सॉरी 26 बच गया ना। 5 5 जा 25 1 0 75.2 अपना जो है ना ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8 इफ द फर्स्ट नंबर इंक्रीजेज। इंक्रीज के बाद भी पता नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी भाई मिस है। आंसर की प्रिंट करते हैं ना तो कई बार ये कट जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो इसको करते हैं स्किप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, जो टोटल वर्क है वेजेस है 5 वर्कर्स का, 2 दिन के लिए काम का 1670 है। तो अब जो है 5 वर्कर ने 2 दिन तक काम किया, तो 5 into 2 मतलब टोटल जो है ना 10 यूनिट काम करा है, और कितना 1670 रुपये मिले हैं। तो बताओ व्हाट इज द टोटल डेली वेज ऑफ वन वर्कर। तो भाई एक वर्कर का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट वैल्यू में निकालनी है, डायरेक्ट इससे डिवाइड करके 167 अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 वर्कर थे ना, तो 5 वर्कर ने कितने दिन तक काम किया, 1 दिन तक काम करते तो 5 यूनिट काम होता, पर 2 दिन तक काम किया तो 10 यूनिट काम हो गया। और हमें एक वर्कर का डेली वेज पूछा था 1 दिन का, तो हमने जो है ना 1 यूनिट के हिसाब से हो गया अपना काम। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल टैंक। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रखा है, वॉल्यूम पूछना है, बताना है हमें वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो 31 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, 16 6 96 मल्टीप्लाई 31। यूनिट डिजिट देख लो, 1 मल्टीप्लाई 6 लास्ट में 6 आएगा, तो इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का। व्हाट टाइम इन सेकंड इज रिक्वायर्ड फॉर 627 मीटर लॉन्ग ट्रेन। मतलब 627 मीटर की कोई लंबी ट्रेन है, उसको कितना टाइम लगेगा 598 मीटर लंबी टनल पास करने में, अगर ट्रेन चल रही है 45 की स्पीड से। तो टाइम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना चलना है, ट्रेन जितनी लंबी है उतनी तो चलेगी, और प्लस में टनल की लेंथ। 627 में 598 जोड़ दो, 8 और 7 15, 9 10 11 और 1 12, 6 और 6 12, 1225 चलना है। स्पीड कितनी है, स्पीड है 45। अब ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है देखो, और यहाँ मीटर है। तो कैसे बता रखा है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 18 है ना, तो 18 ऊपर चला जाएगा। बस अब इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा अपना सेकंड में। करो इसको सोल्व, इसको अभी दूसरे पेन से करते हैं। 5 2 जा 10 22, 5 4 जा 20 25, 5 5 जा 25, 45 का अब यहाँ पे करेंगे तो 45 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 22, तो यहाँ तो ये तो नहीं हो पाएगा। 45 4 245 बचा है ना, तो ये 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 45, 5 9 जा 49, 2 जा 98 सेकंड लग जाएंगी। अपना ये भी आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाइट है किसी सिलेंडर की, हाइट ऑफ अ सिलेंडर ओपन एट द टॉप। तो भाई टॉप से जो है ना ओपन है वो 70 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, एंड इट्स डायमीटर इज 51 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 51 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 51 अपॉन में 2। तो सबसे पहले सिलेंडर बनाते हैं। तो ये टॉप जो है ना, टॉप टॉप से तो ओपन है, तो टॉप का हमें एरिया नहीं लेना है। तो व्हाट इज इट्स इंटरनल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होगा, सबसे पहले तो इसका सी एस से कर्ड सरफेस एरिया मतलब इसका
चारों तरफ का जो बाहर बाहर का है ना ये लेंगे, ये क्या होता है 2 पाई आर एच, और जो नीचे वाला एरिया है ये लेंगे। बस अब यहाँ पे इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे, सी एस से क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन लेके देखो तो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एच प्लस में आर, 22/7 मल्टीप्लाई 51/2, और यहाँ पे हो जाएगा हाइट कितनी है, हाइट है इसकी भी 70 प्लस में 51/2। बस इसको सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, और भाई अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, मैच हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी व्हेन ईच इज वर्किंग अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 11 दिन, 77 दिन और 70 दिन respectively if they all start the work together but A left after 2 days। तो बताओ इन हाउ मेनी डेज वाज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड। तो भाई सबसे पहले ए काम करता है, बी काम करता है और सी, इनका लिख लेंगे 11 दिन, 77 दिन और 70 दिन। अब इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, एक बार इसका सिखाता हूँ, साइड में किसी को नहीं आता हो ना। 11, 77 और 70 यहाँ लिख लो। फिर जो है ना सबसे छोटे तक हमें सिंप्लीफाई करते हुए जाना है। 11, 1, 7, 70। अब यहाँ पे 7, 1, 10, 10 बच गया, तो बस अब ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 7 10 जा 70 मल्टीप्लाई 11, तो भाई 70 × 11 इसका पूरा एलसीएम हो गया। टोटल काम इतना है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 70 × 11/11 इसकी हो जाएगी 70 यूनिट, और इसकी कितनी हो जाएगी 11, 7 जा तो इसकी हो जाएगी 10 यूनिट, और इसकी कितनी 11 यूनिट। बस अब इसको सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन तक सबने काम करा है, उसके बाद ए छोड़ के चला गया। तो 70 + 10 80 और 11 91, 91 के हिसाब से इन्होंने 2 दिन तक काम कर लिया। 2 9 जा 18, 182 काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ए चला गया, तो ए चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम करेगा बी और सी। किसकी 21, 21 की एफिशिएंसी के हिसाब से बचा हुआ काम देख लो कितना हो गया। टोटल काम है 11 × 70 770 -182, 10 में से 2 गए 8, 8, और ये कितना हो जाएगा 6 है ना, 9 10, 8 यहाँ पे आ गया, और 6 में से 1 गए 5, 588/21, 21 2 जा 42, 8 में से 2 गया 6, 168, 21 8 जा, तो भाई 28 दिन में बचा हुआ काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। तो इसको बेसिक से जैसा बोलेगा ना क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हुए जाएंगे अपना एलसीएम लेके। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या लिखा है 49/100 किसके बराबर दे रखा है, y/100 के। तो वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर हो जाएगा 49 × 100। तो वाई की वैल्यू उधर जाके स्क्वेयर जो है ना अंडर रूट बन जाएगा 7 × 10, वाई की वैल्यू 70 आ गई। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए सम ऑफ 7,90,000 रुपए है, उसको इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो भाई हाफ ईयरली दिखते ही क्या कर दिया करो, मैंने बता रखा है हाफ ईयरली दिखते ही टाइम हो जाएगा डबल, और रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आधा, हाफ जितना भी दे रखा है। तो भाई टाइम यहाँ पे 1 साल था ना, 1 साल इसका डबल हो जाएगा 2 साल तक, और रेट 8% था तो इसका आधा 4% हो जाएगा। बस अब हमें क्या है 4% + 4% के हिसाब से 2 साल तक हमें जो है ना 7,90,000 रुपए पे इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4% और 4% का सीआई निकालना है। कैसे बता रखा है इसका, इसका बता रखा है भाई ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100। इसके फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल लेंगे, प्लस में ए बी कितना हो जाएगा 16/100, तो ये हो जाएगा 8.16%। तो 7,90,000 रुपए का 8.16% कितना हो जाएगा ये देखो। तो 79 और 816, 816 को 79 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा 54, 7 3 4 4, 7 6 जा 42, 4 57, 4 6 4 6 4 4 6 4 देख लो किस ऑप्शन में है। बाकी 0 0 इनको इग्नोर करो, ये देख लो 6 4 6 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो भाई ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अब देखते हैं नेक्स्ट, बस हाफ ईयरली को ध्यान रखना, बेशक लिख के रख लो, हाफ ईयरली लिखते ही क्या कर देना है, जो भी टाइम दे रखा है उसको डबल कर देंगे और रेट पाता है उसके हिसाब से रेट निकाल के और क्वेश्चन को कर देंगे सोल्व। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नोटबुक हैज ए मार्क प्राइस ऑफ 200 रुपए। भाई 200 रुपए की कोई नोटबुक है, आफ्टर एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट कैसे देंगे अब, 25% का मतलब 1/4 का, -1/4। तो 1/4 का डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया, 3/4 बच गया। 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 150 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट फर्दर डिस्काउंट परसेंट इज नीडेड टू रिड्यूस टू इट्स कॉस्ट प्राइस 117। तो भाई 150 रुपए में कितने का और डिस्काउंट दे दे हम कि जो है ना 117 रुपए में वो उसका जो है बेच दे। तो 100, 150 में से 117 मतलब कितने का दिया, 117, 18, 19, 20, 33 रुपए का हमने और डिस्काउंट दे दिया, कितने पे, 150 रुपए पे, मल्टीप्लाई 100, ये 2 पे, ये 3, 3 11, 11 2 जा 22%, अपना ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो गया। तो भाई बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर किसी भाई को अगर ये भी समझने में दिक्कत हो ना भाई, फिर उसका जो है ना बेसिक मान लो कति क्लियर नहीं है भाई, फिर जो है क्लास वगैरह देख के आओ एक बार किसी मतलब सर से कॉल कर लो कंप्लीट, राकेश यादव सर से या कहीं से, भाई मैंने तो वहीं से कर रखा था। बाकी जो है उनमें क्लास में अगर टाइम ना हो अभी इतना, तो भाई यहाँ भी मैं बेसिक से ही ट्राई करता हूँ कि बिल्कुल जो है ना आसान तरीके से समझाया जा सके। और भाई एक बार समझना है तो पीछे करके दोबारा देख लो, बाकी हो ही जाएगा, समझ इतना तो आ ही जाएगा, ठीक है। अपना कोशिश कर लिया करो और अपना सोल्व कर लिया करो भाई साथ साथ। अब देखें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ए मैन परचेज टू वैरायटी ऑफ शॉर्पनर एट रेट ऑफ रुपीज 8 फॉर 9 शॉर्पनर। तो सबसे पहले 9 खरीदता है 8 रुपए के, तो एक कितने का होगा, एक हो जाएगा 8/9 रुपए का। और दूसरी वैरायटी में क्या है, दूसरी वैरायटी 8 रुपए प्रति शॉर्पनर, मतलब एक शॉर्पनर 8 रुपए का है यहाँ पे। यहाँ पे तो एक जो है 8/9 रुपए का आ रहा है और यहाँ 8 रुपए का आ रहा है। अब क्या करेंगे, इफ यू परचेज एन इक्वल नंबर ऑफ शॉर्पनर ऑफ ईच वैरायटी, मतलब इक्वल शॉर्पनर खरीदे और फोल्ड कर दे सबको 8 रुपए प्रति के हिसाब से, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 है ना इसमें, देखो फ्रैक्शन में, तो हम क्या मान लेंगे, 9 ही शॉर्पनर खरीदे हैं उसने, तो 9 शॉर्पनर खरीदेंगे तो ये 9 हट जाएगा, 9 शॉर्पनर 9 मल्टीप्लाई 8/9 रुपए के हो जाएंगे, 9 शॉर्पनर हो गए 8 रुपए के, ठीक है। अब उसके बाद ये ऑप्शन में ही दे रखा था, तो यहाँ पे भी हम 9 शॉर्पनर खरीद देंगे, 9 शॉर्पनर कितने के हो गए, एक 8 का है तो 9 हो जाएंगे, 9 8 जा 72 के, तो टोटल 9 और 9 18, 18 का सीपी कितना हो जाएगा, 18 का सीपी हो जाएगा 72 और 8 80। उसके बाद बात करें, इफ एंड सोल्ड ऑल ही शॉर्पनर एट 8 रुपए पर शॉर्पनर, तो 18 को 8 के हिसाब से 18 मल्टीप्लाई 8 144, प्रॉफिट परसेंट हमें अब निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का होगा, 8 प्लस 64, 80 से 144 तक प्लस 64 का प्रॉफिट अपॉन में 80 मल्टीप्लाई 100। अपॉन में 80 क्यों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। 8 8 जा 8 10 जा, तो भाई यहाँ पे कितने हो गया, 80% हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 61। तो भाई 11 नंबर का एवरेज 61 दे रखा है, तो 11 का सम कितना हो जाएगा, 11 का सम हो जाएगा 11 1 66 671, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 65, तो भाई 6 का सम कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 3 6 या 36 390, एंड डेट ऑफ लास्ट सिक्स का 62, तो इनका लास्ट का 6 का सम कितना हो जाएगा, 6 2 12 36 37, तो 2 9 और 7 16 और ये 762। तो बताओ सिक्स नंबर कितना हो गया, ये 12 का 762 है, 12 का 762, 11 का 671, तो एक नंबर एक्स्ट्रा है ना, तो वो कौन सा है, सिक्स नंबर ही है। तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 671, तो अपना आंसर आ जाएगा एक 991, जो है ना अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हिंदी में है, इसको एडजस्ट कर लेना। किसी संख्या का 4%, तो भाई किसी संख्या मतलब मान लो एक्स है, एक्स का 4% मतलब 4/100, उसी संख्या के 16% का, तो मतलब 16% का कितना परसेंट होगा, उसी का 16% का कितना परसेंट, तो भाई एक्स से एक्स कैंसिल, 100 ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल, तो ये कितना बच जाएगा 4/16, कितना 1/4 कितने का 100 का, तो ये कितना आ गया 25%, अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2।
अब ये है क्वेश्चन नंबर 16, इसको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। कैसे? सबसे पहले डिवाइड, 12 7 जा 84, 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, 16 7 जा 112, माइनस में 17 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय में 4, तो यहाँ डिवाइड पहले करेंगे, कितना हो जाएगा 3, 17 3 जा 51, तो माइनस 51 प्लस 9 इज इक्वल टू में जेड 121 माइनस 51। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 अपना क्लियर आ गया, जेड की वैल्यू 70 आ गई। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है ये 43537 नहीं है, ये तो क्वेश्चन आईडी है। अब क्या है, इसको कैसे करेंगे, ये है अपना पावर जो है रूट के अंदर 4 है और ये है रूट के अंदर 3। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6859 किसका जो है क्यूब रूट 3 है। तो भाई यहाँ देखो 57 है ना, तो इसको आइडिया लगाओ 57 किसके टेबल में आता है, 3 और 19, तो ये देख लो ये मिलेगा फिर 19 का क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना हमें आसपास थोड़ा अपना कर करके देखना है सोल्व। तो भाई ये हो जाएगी 19 की वैल्यू मल्टीप्लाई 4/57 मल्टीप्लाई 48, ऐसे ही 4096 किसकी पावर 4 है, 6 की देखते हैं, 6 का क्यूब कितना होता है 216 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 3 9 1296, तो भाई ये तो नहीं होगा। ऐसे ही 8 का देखो, 8 का क्यूब कितना होता है 512 मल्टीप्लाई 8, 8 2 जा 16, 9 8 5 जा 40, तो भाई ये हो गया अपना यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 19 3 जा 57, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48, तो भाई ये अपना ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अक्षय की सेल जो है ना वेंट अप बाय 4% इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 4% बढ़ गई। 4% बढ़ने का क्या मतलब है, +1/25। ये मैंने सिखा रखा है भाई कैसे करते हैं इसको, 4/100 करके और इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाओ, तो बढ़ गई ना +1 से 25 थी, एक बढ़ गई 26 होगी। ऐसी 25% बढ़ गई सेकेंड ईयर में, मतलब 1/4 बढ़ गई, 4 थी तो 5 हो गई। अब इनको कैंसिल भी कर सकते हैं आमने सामने वालों को, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 से होगी 26, मतलब 10 से बढ़ के हो गई 13। अब क्या बोल रहा है, प्रेजेंट सेल जो है ना 2,08,000 है, तो 13 की वैल्यू 208,000 दे रखी है। तो बताओ व्हाट वाज हिज सेल 2 ईयर्स अगो, मतलब 10 की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 13, 13 1, 13 78 बच गया ना, 13 6 जा 16, भाई ये आ गया अपना मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं 19th, विजय इन्वेस्ट करेगा 1,560 रुपए एट द रेट ऑफ 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन ए बैंक, वट अमाउंट विल गेट आफ्टर 5 ईयर। 5 साल में कितना अमाउंट मिल जाएगा, तो 1,560 के हिसाब से 5 साल का पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 3%, 5 साल तक कितना हो जाएगा, 2 a 0 कैंसिल, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 156, 15 6 जा 90, 15 5 जा 75 और 9 85 84, 15 25 23 2340, तो 1560 में व्हाट अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 5 ईयर्स, 1794। 1,560 का 3% के हिसाब से 5 साल तक हमने इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है। ये तो गड़बड़ आ रहा है, कुछ अलग ही आया है, दोबारा करके देखें इसको। यहाँ बोल रहा है 1,560 के हिसाब से 3% और 5 साल, अच्छा अच्छा, अपॉन में 10 था ना, अपॉन वाला तो हमने लिया ही नहीं, 2340 अपॉन में 10 था, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना 234 आ गया, 234, 1560 में 234 ऐड कर दो, 4971794। तो भाई कई बार थोड़ा जो है ना सॉल्व करते हुए जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ये जैसे 10 यहाँ पे इग्नोर हो गया, तो भाई कई बार देख लिया वो, इसको छोटी मोटी गलती है ये तो। बाकी अपना कॉन्सेप्ट है, मेन एम सी अपना जो है ना, अपना मेन एम क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी कैलकुलेशन तो चलती रहती है, थोड़ी बहुत आप लोग कर लिया करो साथ साथ, जैसे यहाँ पे दोबारा करी ना तब पता चल गया, कल वाले सेट में एक दो जगह हो गई थी मिस्टेक, तो कोई नहीं, उसको आप भाई कर लिया करो सोल्व, या फिर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि भाई इस स्टेप में यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 किस पे है, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इफ द टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स में 80,000 करोड़ है टोटल स्पेंडिंग, स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट, तो मतलब 100 यूनिट की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 80,000 करोड़, 80K मान लो। हाउ मच मोर ही स्पेंड ऑन क्रिकेट देन ऑन फुटबॉल, क्रिकेट 40 है और फुटबॉल 10, तो 40 में से 10 गया 30, तो भाई 30% की वैल्यू हमें बतानी है, 30% की वैल्यू बतानी है अपॉन में 100।
एट थ्री जा 24, 24K, 24,000 करोड़ हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो भाई इसी के साथ अपना आज का सेट कंप्लीट होता है। ये टीजीटी का सेट था ना। तो भाई जो टीचिंग के होते हैं, टीचिंग के और पीआरटी क्या होगा, पीजीटी या टीजीटी के, भाई उनमें मैथमेटिक्स के 20-20 क्वेश्चन ही आते हैं। तो थोड़ा जो है ना अपने सेट्स में वैरायटी लेके चलेंगे, कभी वोडर के करवा दिए 40 क्वेश्चन, कभी एलडीसी के कर लिए हमने 35 क्वेश्चन, या फिर कभी टीजीटी के कर लिए। तो इसी के साथ भाई कमेंट कर दिया करो जो भी भाई क्लास लेना, तो भाई उससे पता लग जाए कौन कौन रेगुलर है कौन कौन नहीं। और अपना करते हैं भाई आज का सेट खत्म, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारे भाई जो है ना मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, और भाई डेली जो है ना करते रहो सोल्व। एक ना एक दिन जरूर भाई कामयाबी मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ करते हैं क्लास को एंड।